हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी जो हार्डवेयर से रिलेटेड अपना वर्क करते हैं या हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि जब भी हम हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे कौन कौन से लेजर बनते हैं, कौन कौन सी स्टॉक आइटम बनती है, किस तरीके से हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, एक सिंपल यूनिट और एक कंपाउंड यूनिट, और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए एंट्रीज को करके दिखाएंगे और साथ ही में एक फ्रेश परचेज और सेल की एंट्री करके दिखाएंगे। और उसके बाद स्टॉक आइटम किस तरीके से हमारी मेंटेन होती है जीएसटी की रिपोर्ट में, GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी, इनके अंदर किस तरीके से हमारा इफेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में टैली, अकाउंटिंग और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिलती रहेगी। और साथ ही में अगर आप टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, तो इससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल बताने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर की अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, यानी कौन कौन से लेजर बनाए जाते हैं, कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट किया जाता है, यूनिट को, सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट कैसे बनाई जाती है, सेल और परचेज की एंट्री कैसे की जाती है और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर कवर की जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हार्डवेयर से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम आपको एक नई कंपनी बनाने से लेकर इसको स्टार्ट करेंगे। एक नई फ्रेश कंपनी बनाएंगे और सारी यूनिट, स्टॉक आइटम, लेजर सब उसके अंदर न्यू बनाएंगे। तो नई कंपनी को बनाने के लिए ऊपर कंपनी पे क्लिक कर देते हैं, देन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं VKY हार्डवेयर कंपनी। यहाँ पे स्टेट के अंदर दिल्ली रखते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम अपनी जीएसटी की डिटेल डाल देते हैं। तो टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर देंगे। देन यहाँ पे अपने जीएसटी को ऐड कर देंगे और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक नई कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारी दो कंपनी ओपन हो चुकी है। तो नीचे वाली कंपनी को हम शट कर देते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे वाली कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। अब इस समय हमारी एक ही कंपनी ओपन है और इसके अंदर किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इसके अंदर अपनी यूनिट्स को बनाते हैं, यानी जब भी हम कोई भी हार्डवेयर के सामान को परचेज या सेल करेंगे तो उसको मेज़र किस तरीके से किया जाएगा। यूनिट का इसके अंदर काफ़ी रोल होता है। तो यूनिट को बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट में आ जाते हैं, शॉर्टकट के C। देन यहाँ पे यूनिट्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यूनिट बनाएंगे, उसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो यूनिट पे आ जाते हैं और दो तरीके की यूनिट बनाएंगे, सबसे पहले सिंपल यूनिट और उसके बाद कंपाउंड यूनिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ टाइप के अंदर अभी सिंपल सिलेक्ट है। सबसे पहले सिंपल यूनिट ही बनानी है और इसको सिंपल पे ही सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं पीसीस। देन यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर हम लिख देते हैं पीसीस, तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा नाम आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक यूनिट बन चुकी है। उसके बाद हम ग्राम में बनाते हैं। देन यहाँ पे ग्राम्स को सिलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद पैकेट के अंदर बनाते हैं PKT। तो आप देखेंगे PAC लिखते हैं, यहाँ पे पैक्स आ जाएगा। और लास्ट यूनिट और बना लेते हैं KG के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे किलोग्राम्स आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सिंपल यूनिट थी वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आप देखेंगे टाइप है, टाइप के अंदर सिंपल की जगह हमें कंपाउंड करना है। तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल की जगह कंपाउंड को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड यूनिट हम दो बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लेते हैं KG। अब यहाँ पे लिख देते हैं KG ऑफ 100।
अब यहाँ पे 1 केजी के अंदर क्या 1000 होने चाहिए, तो 1 केजी के अंदर यहाँ पे हम 1000 ग्राम को सिलेक्ट कर देते हैं, तो जीएम को सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको कंपाउंड यूनिट बनानी है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने केजी लिया और हमने इसको बता दिया कि 1 केजी के अंदर हमारे 1000 ग्राम होंगे। यानी जिस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग को करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से आप परचेज करते हैं वहाँ पे आपके 1 केजी के अंदर 10,000 ग्राम होते हैं। जैसे आपको सही लगे वैसे आप यहाँ पे अपनी कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। एक कंपाउंड यूनिट और बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पैकेट। अब एक पैकेट के अंदर हम मान के चलते हैं हमारे 500 पीसीस होते हैं, तो यहाँ पे हम 500 को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद पीसीस को सिलेक्ट कर देते हैं। ये दूसरी कंपाउंड यूनिट हो गई। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में लिया पैकेट। एक पैकेट के अंदर हमारे 500 पीसीस होते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक पैकेट में जितने भी पीसीस रखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कंपाउंड यूनिट को यूज़ ही करते हो। यहाँ पे हम आपको अपने अकॉर्डिंग पूरी अकाउंटिंग करके दिखा रहे हैं। अगर आपको ये तरीका सही लगे तो आप इस तरीके से भी अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करा जाते हैं। तो सभी तरीके की यूनिट हम बना चुके हैं, सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। अब स्टॉक आइटम पे आने के बाद यहाँ पे जो हमारे हार्डवेयर होते हैं ये दो तरीके से मेजर किए जाते हैं, एक SS और एक MS। SS होता है हमारा स्टील और MS होता है हमारा लोहे के सारे प्रोडक्ट। तो इन दोनों की एक एक स्टॉक आइटम हम आपको बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और हार्डवेयर को हम प्रॉपर साइज़ के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। जो हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं उनको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम साइज़ वगैरह को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नेम, तो नेम के अंदर हम लिख देते हैं हार्डवेयर 1/5 × 3/5। और यहाँ पे हम लिख देते हैं SS, जिससे इसको पहचानने में आसानी होगी कि स्टील का कोई हार्डवेयर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने नाम लिख दिया 1/5 × 3/5। ये इसको मेज़र करने का एक तरीका है। अब यहाँ पे अगर आप इसका कोई अंडर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं कि जो भी हमारे SS होंगे वो हमारे स्टील के अंदर आने वाले हैं। इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद यूनिट। अब यहाँ पे दो तरीके के हम यूनिट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले सिंपल यूनिट और उसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट। तो ऐसे में जब भी आप स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हैं तो इसी स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। अभी आपको कम कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है तो यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कर देंगे। और उसके नीचे एक ऑप्शन और आ रहा है शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी यस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव यूनिट का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस कर देना। आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ रहा है यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे हम किसी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे एक अल्टरनेटिव यूनिट भी आ जाएगी। अब एग्जांपल के लिए जो हमारी स्टॉक आइटम है, सबसे पहले यूनिट के अंदर हम पैकेट को सिलेक्ट करते हैं। तो यूनिट के अंदर हम डाल देते हैं पैकेट। अब उसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम ले जाते हैं पीसीस, यानी एक पैकेट के अंदर हमारे कितने पीसीस होंगे। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कि एक पैकेट के अंदर हमारे 1000 पीसीस होने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने यूनिट के अंदर लिया पैकेट, उसके बाद हमने अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर लिया पीसीस, यानी एक पैकेट के अंदर हमारे 1000 पीसीस होने वाले हैं। उसके बाद GST का एप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर GST, इसको यस कर देना है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं HSN कोड डाल देंगे इसका। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे 18% का टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। एक तरीके की स्टॉक आइटम बन चुकी है। सेम ऐसे एक स्टॉक आइटम और बनाते हैं, हार्डवेयर 1/5 × 2/5। और इस बार हम बना देते हैं MS, यानी ये हमारे लोहे से रिलेटेड हार्डवेयर है। अब यहाँ पे अंडर इसका ग्रुप, तो अब लिख देते हैं लोहा। आपको समझाने के पर्पज़ से हम दो अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक आइटम बना रहे हैं जिससे आपको दोनों क्लियर होगा। अब उसके बाद यूनिट, तो यूनिट के अंदर यहाँ पे इस बार हम सेलेक्ट कर देते हैं केजी। अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर हम लेंगे पीसीस, यानी 1 केजी के अंदर हमारे कितने पीसीस होने वाले हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं 1 केजी के अंदर हमारे 500 पीसीस होने वाले हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरीके से अकाउंटिंग आपको करके दिखाएंगे। अगर आपको ये वे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सही लगता है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंपल यूनिट बनाई, कंपाउंड यूनिट बनाई। स्टॉक आइटम के अंदर हमने सिंपल यूनिट को सिलेक्ट किया, उसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट को सिलेक्ट किया, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट काफ़ी क्लियर तरीके से हमें समझ आएगी। GST एप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर GST, इसको यस करेंगे। यहाँ पे हम हार्डवेयर लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे HSN कोड डाल देते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए 18% का टैक्स इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे दो स्टॉक आइटम बन चुकी है। अब हार्डवेयर के अंदर हमारे नट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, तो एक उसकी भी स्टॉक आइटम बना लेते हैं, हार्डवेयर नट ब्रास। यहाँ पे इसका साइज ले लेते हैं 1/8।
अब यहाँ पे यूनिट, तो इसके अंदर हम सिंपल केजी को ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम अल्टरनेटिव यूनिट को नहीं सिलेक्ट करते तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टरनेटिव यस कर देते हैं। यहाँ पे नट HSN कोड, टैक्सेबिलिटी एंड 18%। अब यहाँ पे जो हमने HSN कोड डाला ये हमने कोई भी अपने हिसाब से HSN कोड डाल दिया, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट HSN कोड नहीं है। जो भी हार्डवेयर का वर्क करते हैं उनको इसका एग्जैक्ट HSN कोड पता होगा, नहीं तो यहाँ पे तो नॉर्मल गूगल में जाके भी उसको देख सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग तरीके की स्टॉक आइटम बना चुके हैं। इनको देखेंगे कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अल्टर में आ जाएंगे, शॉर्टकट के A। यहाँ पे सबसे पहले हमने यूनिट बनाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी यूनिट हमें शो हो रही है, सिंपल यूनिट भी और कंपाउंड यूनिट भी। उसके बाद हमने स्टॉक आइटम बनाई, तो आप देखेंगे तीनों तरीके की स्टॉक आइटम यहाँ पे शो हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमने स्टॉक आइटम बनाई है इसको हम परचेज करेंगे और उसके बाद आपको सेल करके दिखाएंगे। और फाइनल हम देखेंगे GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी के अंदर किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इनको परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के V, और यहाँ पे परचेज़ के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट के F9 की। तो यहाँ पे हम परचेज़ के वाउचर में आ चुके हैं और साथ ही में आप देखेंगे कि हमारी टैली आपको काफ़ी अलग तरीके से शो रही होगी। गेटवे ऑफ टैली में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे हम टैली को यूज़ कर रहे हैं अंदर भी काफ़ी अलग अलग तरीके के वाउचर्स के भी कलर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपकी टैली के अंदर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं सभी एडवांस फीचर हैं और ये हमने TDL फाइल की मदद से ऐड किए हैं। और ये सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक के अंदर रहते हैं, तो एक परचेज की एंट्री करते हैं 1 अप्रैल में। सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेते हैं 100। अब पार्टीज अकाउंट नेम, तो यहाँ पे भी हमने किसी भी तरीके के लेजर नहीं बनाए, तो अपने एक सप्लायर और कस्टमर के लेजर को भी हम बना लेते हैं, जिससे ये भी सिलेक्ट हो जाएगा कि किसको हमने परचेज करना है और किससे सेल करना है। तो अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान के चलते हैं मोहन हार्डवेयर, ब्रैकेट में लिख देते हैं हमारे सप्लायर है, यानी जिनसे हम परचेज करेंगे, और जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रहते हैं। देन यहाँ पे इनका एड्रेस डाल देंगे, स्टेट के अंदर दिल्ली ले लेंगे, पिन कोड एंटर कर देंगे और नीचे की तरफ रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेने के बाद यहाँ पे इनका GST नंबर ऐड कर देंगे। GST नंबर ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बिना GST नंबर के यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम GST नंबर डाल दिया, इसको एक्सेप्ट करा दिया। देन यहाँ पे एक परचेज का लेजर भी बना लेते हैं, परचेज @18%। अंडर ग्रुप इसका परचेस अकाउंट रहेगा, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट नेम ऑफ स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर हमने 3 तरीके की स्टॉक आइटम बनाई थी, इनको ही हम परचेज करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर वाले को परचेज करते हैं जो हमारा MS था। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने परचेज किया 10 kg, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया कि 10 kg के अंदर हमारे 5000 पीस आएंगे। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 15 kg, तो 15 kg के अंदर हमारे 7000 पीस आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कंपाउंड यूनिट के अंदर पहले से सेट कर दिया था। अब यहाँ पे इसका रेट, तो अभी मान के चलते हैं इसका रेट है 1000 रुपीज़। उसके बाद दूसरी स्टॉक आइटम लेते हैं जो हमारा SS था, यानी जो स्टील था। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 पैकेट, तो 50 पैकेट के अंदर हमारे 50,000 पीस आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर देते हैं 25 पैकेट, तो 25 पैकेट के अंदर हमारे 25,000 पीस आ जाते हैं। अब यहाँ पे मान के चलते हैं इसका रेट, तो इसका रेट हम ला देते हैं 500। देन उसके बाद फाइनल हार्डवेयर नट्स, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसको हमने सिंपल केजी के अंदर लिया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 kg। 50 kg हमने परचेज़ किया और इसका रेट था 350। यहाँ पर हमने कुछ भी रेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दिया आपको समझाने के पर्पज़ से कि परचेज़ की एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आ रहा है 45,000 और इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारा टैक्स अप्लाई होता है। अभी यहाँ पे इस पर हमने टैक्स लगाना है, तो टैक्स हम नीचे लगाते हैं। तो टैक्स के भी हमें लेजर बनाने पड़ेंगे, Alt+C। तो सबसे पहले हमारा CGST लगेगा जिसका ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में GST को सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप के अंदर क्योंकि CGST है तो सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है। तो अब एक बार दोबारा देख लीजिए, जिनको टैक्स के लेजर में कोई डाउट है, सबसे पहले CGST, इसका ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, और टैक्स टाइप के अंदर सेंट्रल टैक्स, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो चुका है। अब दूसरा SGST का बनाएंगे, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा,
टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी, और क्योंकि एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। यानी यहाँ पे परचेज़ की एंट्री हमने सक्सेसफुली बिल्कुल सही तरीके से करी है। इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो परचेज़ की एक एंट्री हमारी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं इसको हम कहाँ पे देखेंगे। तो जीएसटी की रिपोर्ट में एंट्री कहाँ पे शो होगी। जीएसटी की रिपोर्ट देखने के लिए ऊपर गो टू पे क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+G। देन उसके बाद सर्च बार में लिख देंगे जीएसटी। तो यहाँ पे 3 तरीके की जीएसटी की रिपोर्ट आ रही है, GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी। जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन GSTR2 में जाती है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली हमें ये एंट्री आ चुकी है B2B इनवॉइस के अंदर। एक वाउचर में एंट्री की है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 45,000 और टैक्स अमाउंट था उस पर 8,100, और 8,100 का हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं। यानी जो हमने परचेज़ के ऊपर टैक्स को लगाया उस टैक्स का हम क्लेम भी कर सकते हैं। तो देखते हैं GSTR3B के अंदर हमें टैक्स का क्लेम शो हो रहा है या नहीं। तो दोबारा से गो टू में GSTR3B में, तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली एलिजिबल ITC के अंदर 8,100 आ रहा है। यानी हमने परचेज़ की एंट्री बिल्कुल सही तरीके से की है, इसके अंदर कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर ये एंट्री हमने गलत की होती तो ये मिसमैच के अंदर चली जाती है। अब लास्ट स्टेप के अंदर जो चीज़ हमने परचेज़ किया उसको हम सेल करते हैं। तो सेल करने से पहले हम स्टॉक समरी को देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे यह स्टॉक समरी, इसकी शॉर्टकट की है S। इस पर क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक समरी आ जाएगी। जो चीज़ हमने परचेज़ की है यहाँ पे हमें शो हो रही है। ये तीनों चीज़ें हमने परचेज़ की है। सबसे पहले हमारा ग्रुप था लोहा, उसके अंदर हमने हार्डवेयर परचेज़ किया था। उसके बाद स्टील का ग्रुप था, उसके अंदर हमने एक हार्डवेयर को परचेज़ किया था, और एक एक्स्ट्रा हमने हार्डवेयर नट्स को परचेज़ किया था जो ब्रास थे, और इसका हमने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया था। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी शो हो रही है 15 kg, 25 पैकेट और 50 kg। अब इन्हीं को हम सेल करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी एंट्री होगी। सेल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के V। अब यहाँ पे सेल्स के वाउचर में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F8 की, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सेल का वाउचर ओपन हो चुका है। अब सेल का वाउचर हो सकता है आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके से शो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे एडवांस फीचर TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए, और ये सारी TDL फाइल्स आपको टैली प्राइम के कोर्स के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल सेल की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डे में सेल करते हैं, डेट को चेंज कर देते हैं 2 अप्रैल में। उसके बाद पार्टी से अकाउंट नेम में एक नया अपना कस्टमर बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सप्लायर का लेजर बनाया था, कस्टमर के लेजर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं, अजय हार्डवेयर स्टोर, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हमारे कस्टमर है। अब जो कस्टमर होते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। उनका एड्रेस स्टेट के अंदर दिल्ली रखेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेंगे, और यहाँ पे इनका भी GST नंबर ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी पार्टी के बाद GST नंबर है तो GST नंबर को ऐड कर देना चाहिए, जिससे हमारी एंट्री काफ़ी सही तरीके से हमें डिस्प्ले होती है। सिंपल यहाँ पे हमने बना लिया। उसके बाद सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं, सेल्स @18%। अंडर ग्रुप पे सेल्स अकाउंट क्या रहेगा, इसको भी एक्सेप्ट करा जाते हैं। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम में जैसे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये 3 तरीके का स्टॉक हमने परचेज़ किया है, और कितनी कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है भी हमें शो हो रहा है। आपके केस के अंदर सिंपल यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम आएगा, और यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे उसका HSN कोड, देन यहाँ पे उसकी क्वांटिटी, और यहाँ पे उसका ग्रुप। ये सभी चीज़ें आपको शो नहीं होगी, क्योंकि ये भी TDL फाइल की मदद से ऐड की गई है। तो आइए एक एक करके हम इसको परचेज़ करते हैं, यानी एक एक करके हम इसको सेल करते हैं। परचेज हम इसको कर चुके हैं। सबसे पहले हार्डवेयर जो हमारा MS था, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 15 kg पड़ी है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हमने 10 kg सेल कर दी। तो आप देखेंगे 10 kg के अंदर 5000 पीसीस हमारे आएंगे। तो यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं 1200। देन उसके बाद नेक्स्ट हार्डवेयर जो हमारा SS था, ये हमारे पास 25 पैकेट पड़े हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हमने 20 पैकेट सेल कर दिए, और 20 पैकेट के अंदर हमारे 20,000 पीसीस ही आएंगे। अब यहाँ पे हम रेट लगा देते हैं 600। देन उसके बाद फाइनल हार्डवेयर नट्स हमारे पास 50 kg पड़े, तो मान के चलते हमने 25 kg सेल कर दिए, और यहाँ पे हमने इसका रेट लगा दिया 800। टैक्स लगा देंगे CGST एंड SGST। ऑटोमेटिक टैक्स आ रहा है, यानी किसी भी तरीके की इसके अंदर गलती नहीं की गई है। देन सिंपल इसको कंट्रोल ऐसे शप करा देंगे। तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब सेल की एंट्री GST की रिपोर्ट में आ रही है या नहीं। तो उसके लिए दोबारा से गो टू में आ जाते हैं, सर्च बार में GST लिखते हैं और GSTR1। तो आप देखेंगे GSTR1 के अंदर भी एंट्री सक्सेसफुली हमें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे हमने GSTR1 को ओपन किया तो B2B इनवॉइस के अंदर एक एंट्री हमारी आ चुकी है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है 44,000 का, टैक्स अमाउंट शो हो रहा है 7,920 रुपये का। तो आइए देखते हैं ये एंट्री अब GSTR3B में आ रही है या नहीं। तो दोबारा से गो टू में आ जाते हैं, GSTR3B में आ जाते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एंट्री सक्सेसफुली शो हो रही है। सबसे पहले आउटपुट सप्लाई के अंदर हमारी सेल की एंट्री आ रही है जिसका टैक्सेबल अमाउंट होता है 44,000, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है 7,920 का। और जो हमने परचेज की एंट्री की थी उसके अंदर हमें आईटीसी मिल चुका है 8,100 का। अब 8,100 में से 7,920 पूरा भी माइनस कर दे तब भी हमारा कोई टैक्स नहीं बनता, उसके बाद भी कुछ आईटीसी हमारे सामने बच जाएगा। अब ये आईटीसी वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, ये इस वीडियो के अंदर बताना काफ़ी मुश्किल होगा। इसको समझने के लिए आपको हमारे टैली प्राइम का कोर्स वेल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक टू एडवांस सभी तरीके के कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है। और साथ ही में जितनी भी टीडीएल फाइल्स है अगर आप ये सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टैली के काफ़ी एडवांस फंक्शन है, जैसे बैंक डे बुक, सेल्स रिपोर्ट, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग, या इसी तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये सभी फीचर्स अलग अलग तरीके की टीडीएल फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं। ये सभी टीडीएल फाइल्स टैली प्राइम के पेड कोर्स के साथ आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको दे दी जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हार्डवेयर की अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी टीडीएल फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी टीडीएल फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।